दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है पेची, जो कि एक हॉरर मूवी है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसीलिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी जंगल में घूमने जाते हैं और जब लड़का आग जलाने के लिए पेड़ काटने लगता है तो उसमें से एक गुड़िया गिरती है, जिसे देखकर लड़के के होश उड़ जाते हैं। तभी उस लड़के पर हमला करके कोई शैतानी आत्मा उसे मार डालती है। फिर जब लड़की इस लड़के को ढूंढने जाती है तो उसे वो डरावनी गुड़िया पड़ी मिलती है और जैसे ही लड़की उस गुड़िया को उठाती है तो शैतानी आत्मा उसे भी मार डालती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मारी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इस एरिया में गाइड का काम करता है। और आज उसकी बेटी कहती है कि पापा आप काम से जल्दी आ जाना क्योंकि मैं अपना बर्थडे आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो मारी अपनी बेटी से वादा करके अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद मारी एक आदमी से आकर मिलता है जिसका नाम चरण था और उसी ने मारी को हायर किया था। असल में चरण अपने ग्रुप के साथ जंगल में ट्रैकिंग करने आया था और वो मारी से कहता है कि हम कल सुबह ट्रैकिंग पर चलेंगे, इसीलिए तैयार रहना। जिसके बाद चरण अपने ग्रुप को ये बात बताता है कि हमें कल सुबह निकलना है। पर यहाँ पर चरण की गर्लफ्रेंड मीना कहती है कि हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है, अगर ये हमारे साथ आएगा तो फालतू में रोका टोकी करेगा, इसीलिए हमें अकेले ही चलना चाहिए। लेकिन चरण कहता है कि अगर गाइड रहेगा तो लोकल रहने वाले परेशान नहीं करेंगे और पता भी नहीं जंगल कैसा है, जिस पर मीना ज्यादा नहीं बोलती। फिर अगले दिन ये लोग मारी को लेकर जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मारी की बच्ची आकर उसे एक लॉकेट पहनाती है क्योंकि उसका मानना था कि वो जंगल थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए ये लॉकेट काली शक्तियों से मारी की रक्षा करेगा। ये लोग अपनी कार को एक जगह पर लगाकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं जहां इन्हें शुरुआत में काफी मजा आ रहा था। तभी मीना वहां नदी देखती है तो उसमें चली जाती है, जिस पर मारी कहता है कि मैडम यहाँ ऐसे बैठना सही नहीं है, इसीलिए आप किसी सेफ जगह पर कैंप लगाकर रिलैक्स कर लेना। जिस पर चरण भी यही कहता है और मीना को गुस्सा आ जाता है कि हम कहीं बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो मारी को सुनाकर जाने लगती है कि गाइड हो तो अपनी औकात में रहो, ज्यादा बीच में ना बोला करो। जिसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाकर थक कर बैठ जाते हैं। तभी इनके ग्रुप में जेरी नाम का लड़का मस्ती करने लगता है और चारू उसे पत्थर मारती है जो कि एक घंटी पर जाकर लगता है। तब वो आवाज सुनकर चारू और सेतु नाम का लड़का उसे देखने जाते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ते पर कई सारी घंटियां लगी हुई थी और सेतु मस्ती मस्ती में वो घंटियां गिरा देता है और वहाँ एक भयानक सा शोर हो जाता है जिससे सबके सर में दर्द होने लगता है। और मारी सेतु को डांटता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये रास्ता गांव वालों ने बंद करके रखा था और तुमने उसे खोल दिया। यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि इस रास्ते पर जाना मना है। अब सेतु कहता है कि मुझसे फालतू बात मत करो, इसीलिए मैं तो इस रास्ते पर जा रहा हूँ। लेकिन मारी तो साफ मना कर देता है, अगर तुम्हें यहाँ जाना है तो आप लोग अकेले ही जाओ, मैं जोखिम नहीं लूंगा। ये रास्ता काली शक्तियों की ओर जाता है। ये सुनकर मीना हंसने लगती है कि ये आदमी सच में पागल है। तब चरण मारी की बात मानता है और अपने ग्रुप को सेफ रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और चारू सबसे पीछे चल रही थी और उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बुलाया, इसीलिए वो चुपचाप उस साइड चल देती है। और हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ी से गिरने वाली है और अहम मौके पर मारी आकर चारू को बचा लेता है और हम एक काली शक्तियों को इनके पीछे आते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद चारू टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया था। फिर थोड़ी दूर चलने पर ये लोग एक अच्छी सी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग मस्ती करने लगते हैं और जेरी एक फोटोग्राफर था, इसीलिए वो इनकी फोटो खींचने के लिए इनके पीछे भागता है और ये सारे लोग कहीं छिप जाते हैं जेरी को डराने के लिए। हालांकि मारी उस समय वहीं कैंप में था। अब जब जेरी आगे बढ़ता है तो कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और तभी उसे एक पेड़ के पीछे डरावना चेहरा नजर आता है जिससे उसकी सांस रुक जाती है। उसी समय वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जेरी को हमने डरा दिया, पर जेरी तो उन पर खूब चिल्लाता है। फिर वो बताता है कि उसने एक डरावना चेहरा देखा, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब जेरी गुस्से में वापस कैंप पर आता है और उसके पीछे पीछे वो लोग भी उसे समझाने आते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे। जिस पर जेरी उन्हें अपने पैर का निशान दिखाता है कि ये देखो, मुझे किसी ने इतने जोरों से पकड़ा था, जरूर यहाँ कोई आत्मा है।
लेकिन उन्हें लगता है कि जेरी किसी पेड़ से टकरा गया होगा, तो ये उसी के निशान हैं। इसीलिए सेतु और चारू तो बस जेरी पर हंसे जा रहे थे कि ये कितना बड़ा डरपोक है। इस पर जेरी कहता है, अगर तुम लोग इतने ही बड़े जाबाज हो तो ये लो कपड़ा और दम है तो उस पेड़ पर जाकर बांध कर आओ जहाँ तुमने वो घंटियां गिराई थी। और मारी ने कहा था ये डरावनी जगह है। तब सेतु और चारू इस चैलेंज के लिए हाँ कर देते हैं और वहाँ जाने लगते हैं, जिस पर मारी उन्हें रोकता है, लेकिन वो तो मारी को ही डांट कर चले आते हैं और उससे कहते हैं कि बाप बनने की कोशिश मत करो। तो मारी बेचारा कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद चारू एक धागा रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ों पर बांधती जाती है ताकि वापस आते समय रास्ता न भटक जाएं। फिर ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं। चारू को एक खंडर सा घर दिखता है, तो वो कहती है चलो अंदर देखते हैं कि क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। जिस पर सेतु भी चल देता है। फिर ये लोग अंदर आते हैं। यहाँ काफी सारी अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी, जैसे यहाँ काला जादू होता हो। इसी तरह से गुड्डे गुड़िया पड़े थे। तब सेतु देखता है कि यहाँ तो बेसमेंट भी है, इसीलिए वो वही देखने लगता है और यहाँ एक डरावनी सी गुड़िया को चारू हाथ में उठाती है। दोस्तों ये वही गुड़िया थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और इस गुड़िया को उठाने के बाद चारू को एक डरावना चेहरा दिखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसी समय वहाँ सेतु आता है तो चारू कहती है कि हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, सीधा चरण के पास चलो, मैंने कुछ डरावना देखा है यहाँ। जिस पर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम उनके पीछे एक डरावनी सी बुढ़िया को देखते हैं। इधर मारी चरण से कहता है कि उन लोगों को गए हुए काफी समय हो गया है, इसीलिए हमें चलकर देखना चाहिए। तभी चरण जेरी और मीना से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, हम देख कर आते हैं। फिर ये लोग चारू और सेतु को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें चारू जख्मी हालत में मिलती है। वहीं सेतु भी डरा हुआ था। फिर पास आते ही चारू हंसने लगती है कि हम तो बस तुम्हें देखकर प्रैंक कर रहे थे। जिस पर चरण को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें डांटकर सीधा कैंप पर चलने के लिए कहता है। अब ये लोग जैसे ही कैंप में आते हैं तो चरण देखता है कि यहाँ सेतु और चारू पहले से ही बैठे हुए थे और चारू की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी मारी और चरण पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। तो यहाँ चारू और सेतु थे ही नहीं, यानी उस आत्मा ने इनके साथ खेल खेला था। ये जानकर तो चरण और मारी के होश उड़ गए थे। चरण को विश्वास हो गया था कि मारी की सारी बातें सच थी और अब चारू की भी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। असल में उसने जब से उस बूढ़ी औरत का साया देखा तब से चारू का दिमागी संतुलन हिल गया है। ये देखकर सेतु कहता है कि मारी को जरूर पता होगा कि चारू के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये एकदम ठीक थी। तब यहाँ मारी पेची का नाम लेता है और कहानी पास्ट में जाती है। मारी बताता है कि जो घर सेतु और मारी ने देखा था वो पेची का ही घर था और वो गांव के जमींदार परिवार से आती है। पेची को शुरू से ही काला जादू करने में मजा आता था, इसीलिए वो केरला के जंगल में अपनी काले जादू की विद्या को बढ़ाने गई थी। जिसके बाद वो वापस लौटी तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी और उसने अपने कई चेले भी बनाए जो हर समय पेची के साथ काली विद्या करते थे। ये लोग काली शक्तियों को खुश करने के लिए बच्चों की बलि भी देने लगे थे और जब यहाँ के गांव वालों को पता चला तो वो सीधा उस पेची को मारने के लिए पहुंचे। लेकिन पेची तो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो आंखों में देखकर भी किसी इंसान को वश में कर सकती थी। इसीलिए उसने आए हुए एक गांव वाले को तड़पाकर मार डाला और इससे गांव वाले भी डर गए कि वो पेची से कैसे बचेंगे, क्योंकि उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद गांव के मुखिया ने एक बड़े पंडित की मदद मांगी तो उन्होंने बताया कि पेची ने जादू टोना करके अपनी जिंदगी को बढ़ा लिया है और अब वो उसी के लिए आए दिन बलि दे रही है। असल में जितनी भी बलि चढ़ती रहेगी उन लोगों की उम्र उसे लगती जाएगी और उसे अभी एक खास बलियां और देनी होंगी जिससे वो और ताकतवर बन जाएगी। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर पंडित जी बताते हैं कि अगर इस पेची को खत्म करना है तो एक ही तरीका है, उसे मारकर उसकी आत्मा को कैद कर दिया जाए, वरना वो दोबारा लौट आएगी। अब ये लोग प्लानिंग के साथ सबसे पहले पेची के सेवकों को मारते हैं। फिर जैसे ही पेची आती है तो उसका मुंह बांधकर उसे जान से मार डालते हैं। जिसके बाद पंडित जी उसकी आत्मा को एक गुड़िया में डालकर कैद कर देते हैं और जंगल में ही एक पेड़ में गाड़ देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ अब कभी मत आना, क्योंकि अगर एक बार पेची आजाद हुई तो वो बलि देकर फिर से ताकतवर हो जाएगी। और अब सीन प्रेजेंट में आता है तो मारी कहता है शायद अब वो पेची आजाद हो गई होगी। और दोस्तों जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जहाँ पेड़ से गुड़िया गिरी थी वो पेची की ही थी। अब यहाँ चरण कहता है कि हम जंगल से अभी निकल रहे हैं और ये लोग सामान पैक करने लगते हैं। जब जेरी देखता है कि उसका कैमरा तो गायब है
जो वो गिरने के बाद उसे वहीं भूल आया था। इसीलिए वो मारी के साथ वापस कैमरा लेने जाता है और जैसे ही उसे कैमरा मिलता है तो वो देखता है कि कैमरे में सारी फुटेज रिकॉर्ड हो रखी हैं, जिसमें अब तक क्या क्या हुआ सब था। ये देखकर जेरी के होश उड़ जाते हैं। फिर उसे यहाँ दो दो मारी दिखने लगते हैं और उसे लगता है कि ये आत्मा अब उसे मारने आ रही है। इसीलिए वो असली मारी को धक्का देकर दूसरे मारी की ओर जाने लगता है। फिर वो भागते भागते उसी पेची के घर में पहुंच जाता है, जहां उसे पेची आते ही मार डालती है। और मारी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो जेरी कहाँ गया। जिसके बाद मारी के पास चरण आता है और वो जेरी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मारी कहता है कि वो तो अपने आप भागकर कहीं चला गया। तब ये लोग जेरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक छोटा कैमरा मिलता है जो कि उन्हीं कपल का था जिन्होंने पेची को आजाद किया था। और उसमें रिकॉर्ड हो गया था कि पेची ने उन्हें कैसे मारा। ये देखकर मारी और चरण के होश उड़ जाते हैं। इसीलिए वो सीधा कैब में आकर कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मीना कहती है कि हम जेरी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तब यहाँ सेतु मारी से भी लड़ने लगता है कि जरूर तूने कुछ किया होगा। उतने में चारू कहीं जाने लगती है। तभी पेची आकर उसे उठा ले जाती है, जिसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं। और मारी कहता है कि अगर एक बार हम उस पेड़ को पार कर लें तो पेची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही मारी पेड़ तक पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ तो उसके पास कोई भी नहीं है। और असल में उन तीनों को पेची ही भटका रही थी, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मारी के पीछे जा रहे हैं। इस तरह पेची उन तीनों को अपने घर के पास ले जाती है और ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। इधर मारी सोचने लगता है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, पर उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आती हैं। इसीलिए वो अंदर जाने लगता है। तभी उस पर पेची हमला करती है, लेकिन वो लॉकेट को देखकर भाग जाती है। और ये बात मारी भी नोटिस करता है। जहां अब ये तीनों भागने वाले होते हैं, तभी पेची मीना को अपने घर में उठा ले जाती है। ये देखकर सेतु तो कहीं और भागने लगता है और चरण मीना को बचाने घर में आता है। फिर हम देखते हैं कि सेतु भागते भागते पेड़ पार करने वाला था, यानी अब वो पेची से बच जाएगा। तभी उसे जेरी मिलता है और वो जैसे ही उसके पास आता है तो असल में ये तो पेची थी जो सेतु को यही मार डालती है। वहीं मीना को होश में लाकर चरण पेची के घर से बाहर आता है और ये लोग जाने लगते हैं। तो वहीं मारी आ जाता है और चरण को अब मारी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असली है या वहम। इसीलिए मारी किसी तरह उसे समझाता है कि मैं असली हूँ और तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुकोगे तो मारे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मीना अभी भी नहीं मानती। तो मारी बताता है कि मुझे पेची कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे पास ये लॉकेट है और मैं मुखिया के खानदान से ही आता हूँ। पंडित जी ने मुखिया को पेची से बचने के लिए ये लॉकेट दिया था, जो मेरी बेटी ने जंगल आते समय मुझे पहना दिया था। इसीलिए आप मेरे साथ सेफ हैं। जो सुनकर ये लोग पेड़ पार करने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग पेड़ पार करने वाले होते हैं, तभी मीना गिर जाती है और पेची आकर उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है। ये देखकर चरण उसे बचाने भागता है और मारी उसे रोकता रहता है। लेकिन चरण मारी को धक्का देकर अंदर भाग जाता है, पर उसे मीना कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसके सामने पेची आती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तो वो खुद डरकर वहां से चली जाती है। तब चरण देखता है कि उसके पास तो मारी का लॉकेट है और असल में मारी ने चरण को जंगल में आते समय ये उसकी जेब में रख दिया था। फिर चरण ये सब सोचकर बाहर जाने लगता है कि अब उसे मीना नहीं मिलने वाली। और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि मारी को भी पेची ने मार डाला। इससे वो दुखी हो जाता है, पर हैरानी वाली बात ये थी कि पेड़ पार करने के बाद पेची ने उसे कैसे मार डाला, तो ये आपको आगे पता चलेगा। खैर चरण जैसे ही उस जंगल से बाहर निकलकर एक गाड़ी के सामने आता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाला होता है तो उसमें मीना बैठी होती है। उसी समय उसे कोई मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब चरण को होश आता है तो वो पेची के घर में ही होता है और उसके सामने मीना बैठी थी। ये देखकर वो हैरानी से पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मीना रिवील करती है कि मैं पेची के साथ हूँ। असल में मीना ने ही चरण को पहले अपने प्यार में फंसाया और फिर उसे ट्रैकिंग के लिए उकसाकर उसे जंगल में लेकर आई। फिर हमें पता चलता है कि मीना असल में उस औरत की पोती थी जो कि पेची की सेवा करती थी। और जब पेची और उसके सेवकों को मारा गया तो केवल ये लड़की ही बची थी। इसीलिए जैसे ही पेची आजाद हुई तो उसने एक औरत को कांटेक्ट किया और इस बूढ़ी औरत ने मीना से कहा
कि पेची जाग गई है, इसीलिए अब तुम्हें लोगों को पेची तक पहुंचाना होगा ताकि पेची 11 बलि देकर ताकतवर बन जाए और पेची के बाद तुम ही उसकी वारिस बनोगी, जिससे सारी ताकत तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए मीना लोगों को फंसाकर कैंपिंग के बहाने उन्हें यहाँ बलि के लिए लाती है और अब तक 6 बलि हो चुकी थी, यानी अब केवल 5 बलि देना बाकी था, क्योंकि मीना ने ही मारी को भी मारा था। यानी पेची तो उस पेड़ के पार नहीं जा सकती थी, तो ये काम मीना ने किया था। और ये सब बताकर मीना नया शिकार ढूंढने निकल जाती है और पेची आकर चरण की भी बलि दे देती है। इसके बाद हम कार में कुछ लोगों को इस जंगल की ओर आते देखते हैं, जो कह रहे थे कि मेरा भाई इस जंगल से लौटकर नहीं आया, इसीलिए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। शायद ये चरण का भाई हो सकता है। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।